श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान का निरंतर भजन करने से प्रेम की प्राप्ति होती है और भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिनका भजन करना है सबसे पहले उनका नाम जानना पड़ता है। इसलिए भगवान नाम ही भजन का मूल है। इसके बाद जप, स्मरण और कीर्तन। सबसे पहले नाम का जप। नाम मिल गया, अब जब जो उसे जपेंगे तब उसमें हमारी प्रीति होगी। भैया इसको ऐसा ही समझें जैसे बचपन में हम प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे और हमें सिखाया जाता का से कबूतर, खा से खरगोश। उस समय यही जानना यथेष्ट है कि का से कबूतर होता है, वरना हमारी आजकल जैसी बुद्धि हो तो उसी समय बोलें कि का से कौआ भी होता है, क्योंकि हम गुरु को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि जो तुम बता रहे हो हम उससे कहीं अधिक जानते हैं। लेकिन भैया धीरे धीरे जानना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, तब वो बात हृदय में उतरती है, चित्त में उतरती है। सो सद्गुरुदेव, संत, शास्त्र, रसिक जन जो बता रहे हैं उन्हीं की रीति से चले, उनको समझाने का प्रयत्न न करे। उन्हें ही समझाना था तो उनके पास आए क्यों, अपने ही समझ लेते। किंतु हमारी बुद्धि मानती कहाँ है भैया। किंतु इस बात को हम छोड़ते हैं। तो भैया जब हम जप करते हैं तो नाम का, तो उसके साथ स्मरण भी होने लगता है। स्मरण जप के साथ भी रहता है, और जब हम जप न कर रहे होते हैं तब भी हमें भगवत स्मरण बना रहता है, क्योंकि पहले स्मृति हुए बिना न जप होता है और न कीर्तन होता है। परंतु बीच में स्मरण छूट जाने पर भी जप और कीर्तन यदि एक बार आरंभ कर लिए तो होते रहते हैं। हमारी जिह्वा का जब अभ्यास हो जाता है तो जप होता रहता है। मंत्रों के अनुसार ही हमारे हाथ की माला के दानों पर हमारा हाथ चलता रहता है। यह अलग बात कि बहुधा हमें स्मरण नहीं रहता। स्मृति मन की वृत्ति है, वाणी अभ्यास के अनुसार काम करती है, और मन संभव है उस समय किसी दूसरी स्मृति में रम रहा हो। इसलिए भगवान ने मन सहित वाणी के जप को उत्तम बतलाया है। जिस जप में नामी की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नाम की स्मृति रहती है, वह जप स्मरण युक्त कहलाता है। और जो जप केवल जिह्वा से होता है वह जप स्मरण रहित कहा जाता है। स्मरण रहित की अपेक्षा स्मरण युक्त का महात्म्य अधिक है, क्योंकि उसमें मन और वाणी दोनों एक साथ एक ही काम करते हैं। संत पुरुषों के वचन है कि जिसकी जबान और मन दोनों एक से होते हैं वही सच्चा साधु होता है। स्मरण जप में हमारी जिह्वा अर्थात वाणी और मन दोनों एक रूप हो जाते हैं, इसलिए उसका फल विशेष हो जाता है। परंतु स्मरण ऐसा भी होता है जब जप ना हो रहा हो, वह केवल स्मरण ही कहलाता है। जप वही होता है जिसकी संख्या होती है, स्मरण की कोई संख्या नहीं होती। जहाँ तक स्मरण का पूरा अभ्यास ना हो वहाँ तक तो स्मरण युक्त जप की चेष्टा करनी ही चाहिए। परंतु जब स्मरण का पूरा अभ्यास हो जाए तब फिर जप की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे अनन्य स्मरण की विधि और उसका फल श्री भगवान गीता में कहते हैं कि जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा सर्वदा मुझे स्मरण करता है, उस मुझे निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। चित्त में दूसरे विषय को कभी स्थान न हो, प्रतिदिन और प्रतिक्षण श्री हरि की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार नित्य लगे रहने वाले के लिए भगवान बड़े सहज सुलभ हो जाते हैं। परंतु इस स्मरण का स्वरूप कैसा होता है, इस बारे में भक्तराज कबीर कहते हैं, सुमिरन की सुधि यों करो जैसे कामी काम, एक पलक ना बीसरै
निसिदिन आठों याम। सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों सुरभि सुत माहि। कह कबीर चारो चरत बिसरत कबहु नाही। सुमिरन की सुधि यों करो जैसे दाम कंगाल। कह कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग। कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजय तेहि संग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग। प्राण तजय छिन एक में जरत न मोड़े अंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भिरंग। कबीर बिसारे आपको होए जाहि तेहि रंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी मीन। प्राण तजे पल भी छुड़े संत कबीर कह दीन। अर्थात जिस प्रकार कामी 8 पहर में एक क्षण के लिए भी कामिनी को नहीं भूलता, उसी प्रकार जैसे गौवन में घास चरती हुई भी अपने बछड़े को सदा याद रखती है, जैसे दरिद्र अपने एक एक पैसे का पल पल उसको संभालता रहता है, जैसे हरिण प्राण दे देता है परंतु वीणा के स्वर को नहीं भूलना चाहता, जिस प्रकार पतंगा दीप शिखा में जल मरता है परंतु उसके रूप को भूलता नहीं है, जैसे कीड़ा अपने आप को भुलाकर भ्रमर के स्मरण में उसी के रंग का बन जाता है, और जैसे मछली जल से बिछुड़ने पर प्राण त्याग कर देती है परंतु जल को भूलती नहीं। और गोसाई महाराज भी तो यही कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भैया यही स्मरण का स्वरूप है। इस प्रकार जिनका मन उन श्रीहरि के नाम चिंतन में रम जाता है, वे तृप्त पूर्ण काम और अकाम हो जाते हैं। फिर उन्हें किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, स्वर्ग का राज्य, समस्त भूमंडल का चक्रवर्तित्व, पाताल आदि देशों का आधिपत्य, अणिमादि योग की सिद्धियां और मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता। भैया हम कई बार सोचते हैं कि ये नामी के स्मरण की कथा है, नाम की बात इसमें कहाँ है। तो भैया एक बात सबसे पहले समझ लें हम कि नाम से ही नामी का पता लगता है। हम यदि अपने पिता का स्वरूप का स्मरण करते हैं तो पिता इस संबंध नाम का स्मरण पहले होता है। नाम के बिना नाम की कल्पना हो ही नहीं सकती, क्योंकि नाम ही नामी का परिचय कराता है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत ना परहि पहचाने। रूप नाम के अधीन देखा जाता है। हम अपने किसी भी परिजन का पहले जब भी चिंतन करेंगे तो सबसे पहले अपने संबंध या उसके नाम का स्मरण होगा, और उसके बाद हृदय में उसकी छवि दिखाई देने लगेगी। यही भगवान के नाम का प्रभाव है। रूप नाम के अधीन होता है। मान लीजिए किसी के हाथ में हीरा हो, परंतु वह जानता ना हो कि हीरा होता क्या है या यह हीरा है, वह उसे कांच ही समझ रहा है, तो जब तक उसे रूप का ज्ञान नहीं है, रूप का ज्ञान न हुए बिना वह उसका मूल्य नहीं जान सकता। किंतु जब कोई जौहरी उसे बता दे कि यह हीरा है, अकस्मात ही उसी क्षण उसे हीरे की बहुमूल्यता का ज्ञान हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि नाम का स्मरण हुए बिना नामी का ज्ञान नहीं होता। नाम का कुछ दिनों तक स्मरण करने पर साधक के अंतर में जो एक आनंद का सरोवर पहले से लुप्त हुआ प्रतीत होता है, उसके बांध टूट जाते हैं, वह प्रकट हो जाता है। वहाँ सुख की प्रबल धारा बहने लगती है और उस नाम रस के सामने सारे रस फीके दिखाई देते हैं। और वह फिर कहता है, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो। भैया मुझे नाम की सुंदर चिंतामणि मिल गई है, अब इसे हृदय से और हाथों से कभी ना जाने दूंगा। वह क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि इसमें वह सुख मिलता है जो बड़े बड़े विषयी सम्राटों को भी के भी भाग्य में नहीं है।
मन जितना विषयों का चिंतन करता है उतना ही संसार में बंधता जाता है, क्योंकि विषय चिंतन से ही क्रमशः संग, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश और अंत में सर्वनाश होता है। हमारे चित्त में पहले पहले जब स्फुरना उठती है तो वह तरंग की तरह होती है और आगे बढ़ जाकर वह समुद्र बन जाती है। इसलिए जो भी अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि हम अपने मन के विषयों को बदलें और उनके स्थान पर भगवान को स्थान दें। एक दृढ़ अभ्यास का नाश करने के लिए उसके विरोधी दूसरे अभ्यास की ही आवश्यकता होती है। नियम हमें लेना चाहिए कि मन से इतने नाम जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे और कम से कम उतना जप तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। स्मरण से मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार एक विवाहिता स्त्री विवाह के बाद जब अपने मायके में जाती है तो वहाँ अपने मायके में गई हुई है, अपने परिवारजनों के बीच में है, लेकिन उसे अपना पति का सतत स्मरण बना रहता है, जबकि उसका पति मायके में नहीं है, पति का रूप उसके सामने नहीं है, किंतु पति के नाम का स्मरण होते ही उसका तन मन हृदय प्रेम से भर जाता है। तो नाम स्मरण करते करते जब स्मरण की लत लग जाती है तो फिर मन उसे छोड़ता नहीं है। भैया, स्मरण से क्या नहीं हो सकता। यदि अंतकाल में भगवान के नाम का स्मरण हो जाए तो उसके मोक्ष में कोई संदेह नहीं। भगवान अर्जुन से स्वयं गीता में कहते हैं, जो पुरुष मृत्यु काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अंतकाल में परमात्मा की स्मृति किसे होगी? उसी को जो सदा जिस भाव का चिंतन करता रहता है। अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होना संभव है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तू सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। इस प्रकार मन बुद्धि मुझ में अर्पित हो जाने से तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। हम ब्राह्मण हो तो वेदाध्ययन करें, क्षत्रिय हो तो रण में जाएं, वैश्य हो तो व्यापार करें, शूद्र हो तो सेवा करें, सब अपना अपना काम करें, परंतु करें भगवान को याद रखते हुए। उसी प्रकार जैसे सती स्त्री अपने पति को स्मरण करती है, कोई कृपण धन को स्मरण करता है और विषय का स्मरण नित्य निरंतर करता रहता है। जिस प्रकार कोई पनिहारिन तालाब से पानी भरकर अपने सिर पर 2 घड़े उठाकर चलती है, रास्ते में अपनी सखी सहेलियों से बात भी करती रहती है, परंतु उसकी स्मृति सदैव बनी रहती है सिर पर उठाए हुए उन 2 पानी के घड़ों में। इस प्रकार क्षणमात्र के स्मरण से भी बड़ा काम हो जाता है। आजकल लोगों की नाम जप में और माला ली हुए लोगों में भी कई बार वे उसे उपहास की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि जो लोग माला फेर रहे हैं, हाथ उनका जो माला झोली में है, परंतु मन उनका विषयों में डोल रहा है, हाथ भी चल रहा है और वे सांसारिक और विषयों की ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे हैं, तो उसके लगता है कि देखो, प्रत्यक्ष में तो वह बोलता नहीं है, लेकिन उसके मन में आता है कि देखो सभी ऐसे ही करते हैं। तो भैया, इस तरह जो नाम जप करते हैं, ऐसे कुछ ढोंगी लोगों के कारण ही नाम पर लोगों की रुचि और विश्वास श्रद्धा घट जाती है। परंतु नाम प्रेमियों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति किसी दुर्लभ बहुमूल्य रत्न का दुरुपयोग भी कर रहा है तो इससे रत्न तो छोटा नहीं होता, ना ही रत्न की बहुमूल्यता घटती है, ना ही उसका नाम कुछ और बदल जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि यदि हम सच्चा स्मरण करें भगवान का, तो भैया फिर देखेंगे कि उनकी कृपा में तो कोई कमी है ही नहीं। तो जप के समय जप, और जब हम अन्य कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते हुए भी सदैव हम यही विचार करते रहें कि श्री भगवान ने यह कार्य मुझे सौंपा है, यह उनका कार्य है और मुझे प्राणपण से करना है। कार्य करते हुए उनकी छवि हृदय में बसी रहे और बस पूरी लगन से एकाग्रचित्त होकर लगे रहें, फिर वह मिलेगा जिसे लोग परम दुर्लभ कहते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।